जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमरान खान की ज़ाती हद तक तो ऑल इज़ गुड और उसमें तो फ़िक्र ना करें। इवन के सिस्टर्स का जो अरेस्ट है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त उसमें नज़र आता है, प्लान्ड, वो भी प्लान का हिस्सा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक प्लान का हिस्सा है। ये इतना वो नहीं है, ऐसा महसूस होता है। इसमें अमूमन ये किया जाता है कि जो बड़ी वल्नरेबल सूरत हाल या शख्सियात होती है उनको वैसी साइड पे करना ही होता है। मतलब जैसे बहनें बहुत पहले पहुंची, आके वहाँ खड़ी हुई, 2-4 मीडिया के लोगों ने देखा, ना दाएं बाएं रश था ना वश था, आया उठा लिया, चलो जी। और उनके मुंह पे क्या बात है, उन्होंने ये नहीं कहा हमें रिहा करो। उनका क्लिप आया मुक्का लहराते हुए, इमरान खान को रिहा करो। तो जो सही कोई सियाने लोग हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये फिर कहा कि उधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर। क्योंकि देखिए ये जो आपका सर्कल है ना पावर पॉलिटिक्स का, ये बड़ा डर्टी सर्कल है और इसमें कोई इतने सियाने सुने नहीं है। अगर बचपन में सियाने होते हैं, थोड़ी सी मिड एज में भी सियाने होते हैं, बाद में जब टेबल पे बोतलें खुल जाती हैं ना तो इनको लग जाते हैं ये सारे जिन्नात। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मेरी थ्योरी के मुताबिक तो जो मैं आप लोगों के इलाज कर रहा हूँ या जिस तरीके से भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी आ रही है। एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वो आप बेकरी आइटम, खमीर खमीर ज़दा कोई भी चीज़, वो बेशक खमीर से शराब बनाएं या खमीर से कुछ और बनाएं, दे ऑल वर्क सेम। और उसका जो बस वो क्या कहते हैं, शिद्दत में कमी और ज्यादती, और ये फिर वो दिमागों पे ही असर होता है और फिर इसी तरह का ही हाल होता है जैसा हो रहा है। इमरान खान की ज़ाती सूरत हाल अच्छी है। दोबारा 12 तारीख होगी उसकी अच्छी तारीख। 20 से 24 भी उसके लिए बहुत अच्छे डेट्स हैं जो हम शुरू में ही दे चुके हैं। जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा वो ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का ये जो आप लोग उठना बैठना और अवामी अनरेस्ट और ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, पहले हर चीज़ यहाँ प्लान्ड होती थी, हर चीज़ उस तरीके से होती थी। इस दफ़ा ये है कि कोई एक कुव्वत कार फरमा नहीं है। इस टाइम एक्चुअल पाकिस्तान एक पूरी इंटरनेशनल कुव्वतों का बैटल फील्ड है और पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो कोई सिर्फ आपका हमारा पाकिस्तान नहीं है, इस टाइम आप लोग इंटरनेशनल हो चुके हैं, मुबारक हो। क्योंकि इस वक्त मोस्टली दुनिया की जो इस टाइम इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो कहती है ये मेरा है, वो कहती है नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ताल्लुक बनाया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ दुनिया की बड़ी चहेती कौम साबित होने वाले हैं। इस टाइम पुतिन भी चाहता है कि आप मेरे हों, चाइना भी चाहता है आप मेरे हों, अमेरिका भी चाहता है आप मेरे हों, सब चाहते हैं आप मेरे हों। और हम है कि वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है हमें। एनी हाउ, ये मसला ये है कि इस टाइम आप लोग जिस बात में नहीं समझ पा रहे वो है इंटरनेशनल आलमी जंग का सफ बंदी। उस सफ बंदी के लिए अपने अपने कॉलोनियाँ और अपने अपने जो इन्फ्लुएंस एरियाज हैं उनमें अपने अपने सेटिंग की जा रही है। बांग्लादेश में जैसे जो रिवाइवल हुआ है, अब बंगालियों को लग रहा है कि उन्होंने बड़ी कोई इनकलाब बर्पा कर दी है, हालांकि वो अमेरिकन गोद में चले गए हैं। और इंडिया बॉर्डर जो उनका सेफ था उस पर शेलिंग वेलिंग शुरू हो गई है। तो ये सारे सिनेरियोज को पाकिस्तानी कौम को समझने के लिए जरा आग खोल के थोड़ा सा ब्रॉडर विजन में चीजों को देखें और इस बात पे गौर करें कि ये अब बीएलए भी है तो उसको चाइनी क्यों मिलता है मारने को, उसको कोई और मुल्क क्यों नहीं मिलता मारने को। तो इसी तरीके से अभी आप देखिएगा अक्टूबर में केपीके में सूरत हाल जो चलेगी वो भी आप देखिएगा, उधर भी सिर्फ चाइनी को होगा, कभी कोई दूसरे मुल्क का जो हमारा असल आका है उसका तो कोई बंदा नहीं कुछ होगा, उसका क्यों नहीं होता। तो ये जो सूरत हाल है ये समझने की है बड़े डीपली। बस मैं तो ऐसे आप लोगों को हिंट्स ही दे के जा सकता हूँ कि आप अगली उसको समझें। अब आ जाएं कि इमरान खान का, जब मैंने कहा था जंगों का शहजादा है, वर्ड याद है, जंगों का शहजादा। तो कभी कभी लगता है कि इमरान खान इस खित्ते की सबसे बड़ा एटम बम के तौर पे पावरफुल एक वो तैयार किया जा रहा है। इमरान खान आएगा, सुबह कहेगा, आप लोगों को कहेगा मेरे अजीज हमवतनों या मेरे पाकिस्तानियों, ये जो कफा है ये सफ़ेद होता है,
ये कहेंगे बिल्कुल इमरान खान ने कह दिया कौवा सफेद है। नहीं समझ आ रही, चलो अब मैं समझाता हूँ कैसे होना है। ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया, उसने सिर्फ फोन कर दिया इमरान खान इज माय फ्रेंड, कहानी खत्म। केड़ी रजीम चेंज, केड़ी अमेरिका दुश्मनी, सब खत्म, फिनिश, सारे गुनाह धुल जाएंगे। इसी तरीके से इमरान खान ने खड़े होके हमारे पिंडी में खड़े होके और 2-3 चौकियों के विजिट करने हैं, वो गुनाह भी धुल जाएंगे। नहीं धुलेंगे? चले आप बताएं, नहीं धुलेंगे? धुलेंगे ना। इमरान खान जिधर जिधर जफ्फी डालता जाएगा वो सब ओके होता जाएगा कि नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि फजलुर रहमान एक इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत के तौर पे बड़े साल पीटीआई के नारों में रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीटीआई के साथ उसको किया, थोड़ा बहुत मिलने जुलने लगे। मैंने अपने घर में सुना कितने नूरानी हैं, कितने अच्छे हैं। मैं अगर दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब अब यूं तो ना करो, लेकिन अब क्योंकि हम पीटीआई वाले नहीं है मिसाल के तौर पे, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हमारे लिए मौलाना फजलुर रहमान आज भी इब्नुल वक्त है, हमारे लिए मौलाना फजलुर रहमान आज भी वो है कि वो अपनी जो उसको इस्लामिक स्टैचर जो मिला है उसके मुताबिक उसको बैठना चाहिए था। शराबियों के साथ वो नहीं बैठ सकता, वो उनके साथ बैठ के कोई बात नहीं कर सकता। ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ है। और ये सारे जो उसके पीछे लगे फिरते हैं ना, आप रुक जाए एक मिनट, जो उसके पीछे लगे फिरते हैं मौलवी हैं, और ये बड़ा अपना बनाया हुआ है कि हमारा बड़ा रहनुमा, उनसे पूछे ना अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत ये बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। और इतने जफ्फे और इनके साथ अलायंस, चलो जी कहेंगे टेबल पे तो बैठ सकता है, इंटरव्यू में भी बैठ सकता है, बेशक बिकनी पहना आगे बिठाओ बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, लेकिन हजरत अलाइज नहीं बन सकता। बेशक ऐसी की तैसी फिर जाए वो नहीं बैठ सकता। उसको अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इजाजत ही नहीं देता कि वो पीडीएम का हिस्सा बनता। तो इसलिए ड्रामे ना करें। अब ये सिर्फ बात समझाने का मकसद ये था कि ये जो फजलुर रहमान दूध का धुला होने लग गया है ना, तो आप लोगों के दिमागों में ये बात मौजूद रहनी चाहिए। अब आए अगले लेवल पे। आज बस आप रुक जाए, आज ना कुछ कहें मुझे, अब आ गया टाइम जरा करीब करीब, क्योंकि अभी इनके अंदर बेवकूफ बनने लगे हैं ना, तो मैं इनको थोड़ा सा, कल को तो हम कह सकेंगे ना कि आप लोगों को हम तो समझा रहे थे भाई, अब क्यों रोते हो। तालिबान ने आपके बच्चे मारे, तालिबान ने आपके इतना ब्लड शेड किया। इस्लाम कहता है सर के बदले सर, जान के बदले जान, या दियत का रूल है। इमरान खान ने जब तालिबान को किया दियत ली, जब उनसे डायलॉग शुरू किया, उनसे दियत का या कोई मुतालबा हुआ या सर वापस लिए गए कि फिर बात होगी, पहले हमें सर दो, उतना ही सर दो जितना हमारा एपीएस का बच्चा गया है। वी नीड्स इक्वल हेड्स, सिंपल। इसके अलावा इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये होता है इस्लाम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उन लोगों के साथ ढील देने का कर दें जो आपके सियासी या किसी के सियासी अज़ाइम का हिस्सा हो। तो इसलिए जैसे मैं हमेशा कहता रहा कि इमरान खान को सिर्फ कुछ चीजों ने नहीं, जैसे उसको बाजवे को जनरलों को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, तो फिर क्यों दी भाई। इसी तरीके से इन लोगों के साथ बात नहीं हो सकती थी जिनके साथ की। आप कभी भी गड्ढे में ऐसे नहीं जाते जब तक कि आपने कोई ना कोई इस तरह की ब्लंडर्स ना मारे हो जो सिस्टम को पसंद ना आए हो। तो अब आज इस बात करने का मकसद ये नहीं है कि उसके कोई उसमें, लेकिन आप कोई दूध के धुले या अपने आप को सुपर नेचुरल आपको मुझे नहीं समझना चाहिए। कभी भी शैतान हमसे कुछ भी करवा लेगा। अब आए इस टाइम पे कि ये जो मैंने सारी बातें की हैं, इनमें मुझे एक बात बताएं जो गलत है, कि क्या इस वक्त पीटीआई मौलाना को अब बुरा वैसे ही समझ रही है जैसे कभी समझा करती थी, जैसे उसकी ट्रोलिंग हुआ करती थी। अब जलसे में नारा लगा डीजल का, हर जलसे में नारा लगता था डीजल का। इसी तरीके से होगा। ट्रंप आ गया, सब धुल जाएगा, छावनी का विजिट सब धुल जाएगा। पावरफुल आदमी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि बड़ी दफा कोशिश की है, सीटें पूरी नहीं हो पाती, मैनेज हो ही नहीं पाती, पैसे पूसे ज्यादा चल जाते हैं, तो वो फिर उस बाजार में सब ही नंगे हैं अंदर खाने। इस दफा पैसे पूसे भी नहीं लगाने पड़े और 90 सीटों से भी ऊपर काम चला गया विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो प्रोजेक्ट तो बहुत जबरदस्त बन गया। उसका मतलब सामान लेने, सामान ही है।
कि अली अमीन गंडापुर वाला मिशन पूरा हो गया है, कोई नया खिलाड़ी आएगा या गंडापुर चलेगा? और दूसरा नहीं कोई नया खिलाड़ी नहीं आएगा मेरे ख्याल में। और ये जो 11 जजेस के इस्तीफे वाली बात है, इसको कैसे देखते हैं? 11 जजेस का जो इस्तीफा आ सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि कई मैं अभी तो इस अक्टूबर में जो सूरत हाल बिल्ड होगी, मैंने कहा था अनप्रडिक्टेबल मंथ, वो देखेंगे जो नहीं देखा, तो देखने के लिए तैयार हो जाए। जजेस के इस्तीफे भी हो सकते हैं, इवन कि आप लोगों ने सोचा ना फायज ईसा साहब चले जाएं, तो मैंने तो कहा था चले ही जाएंगे, काफी हद तक चांसेस भी हैं। और अब कहानी आप सुन भी रहे होंगे कि वो तो उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि जी बस ठीक है, आई एम गोइंग और दैट दिस एंड दैट। अगले भी मनाजिर कोई नए हैं, आप लोगों का ज़हन अभी तक उन मनाजिर को पहुंच ही नहीं सका। मैं जब देखता हूँ या डॉट्स मिलाने की कोशिश करता हूँ तो इल्यूजन्स होते हैं, इट्स इल्यूजनरी। उसमें करीब कभी कभी कड़ियाँ मिलती ऐसी मिलती हैं जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ है, तो इसलिए इस पे कोई इतने रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। पीटीआई की सक्सेस है, पीटीआई सक्सेसफुल है, पीटीआई कोई हारी नहीं है, पीटीआई को कोई मायूस नहीं होना चाहिए, पीटीआई ऑल गुड, सब जबरदस्त, और अपने ना मोरल डाउन ना करें।